नमस्कार, मैं सेराराम गुंगरवाल, श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर, कक्षा 6 में विषय विज्ञान में पाठ 7 पौधों को जानिए। पिछले वीडियो में हमने पौधों की जानकारी के बारे में पढ़ा था, पेड़ों के बारे में पढ़ा था, छोटे पौधों के बारे में पढ़ा था। अब हम पौधों के भागों के बारे में पढ़ेंगे। तना, तने का पौधे में क्या कार्य है, तना क्या कार्य करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम एक गिलास लेंगे, गिलास लेने के बाद में इसमें 1/3 जल डालेंगे। जल डालने के बाद में इसमें 2-3 बूंदे हम लाल स्याही की डालेंगे। लाल स्याही की डालने के बाद में इसमें एक शाक के पौधा रखेंगे। तो हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि तने का रंग लाल हो गया, और कुछ दिनों बाद में और देखते हैं तो तने का रंग लाल हो गया, उसके साथ में शाखाएँ, पत्तियाँ वो भी लाल हो गई। तो ये लाल रंग, तने में लाल रंग कैसे हुआ? तो इसका सीधा मतलब है कि तना जल का सेवन करता है। तना जल का सेवन करता है, क्योंकि जो लाल रंग है वो तने के माध्यम से पौधे तक पहुंच गया। इसी प्रकार तना, जो भूमि के अंदर जो खनिज है, आवश्यक तत्व होते हैं, जल है, वो क्या करते हैं, वो तने के माध्यम से पेड़ पौधों की पत्तियों तक, शाखाओं तक जल पहुंचता है। तो इससे सीधा है कि भाई तना क्या करता है कि तने जल का सेवन करता है, खनिज लवणों को, पौधों के आवश्यक जो खनिज लवण है वो पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पत्ती। इसके बाद हम पढ़ेंगे पत्ती। पत्ती में क्या होता है, पत्ती का क्या क्रियाकलाप है और पत्ती का कार्य क्या है, हम देखते हैं। पेड़ पौधे या बड़े पेड़ों के पौधों की सभी पत्तियां समान नहीं होती है, किसी की कैसी होती है। तो पत्ती का वह भाग, अब पत्ती किससे जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवर्त कहते हैं। जैसे इससे बोलते हैं पर्णवर्त। क्या बोलते हैं इसे? पर्णवृंत। ये हो गया तना। ये हो गया तना। ऊपर का जो चारों तरफ से ये ढका हुआ है, इसे हम बोलते हैं पटल। पटल। तो ये पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसे हम पर्णवर्त कहते हैं। तो पत्ती का वह भाग जो, पत्ती का कौन सा वह भाग जिससे तने से वो जुड़ी होती है, वह भाग जिसके द्वारा वह जुड़ी होती है, वह पर्णवृत्त कहलाता है। ठीक है। अभी जो इसमें जो रेखिक है पत्ती में, जो इसे आपने देखी पीपल की हो गई या बड़े पौधों की हो गई, या छोटे पौधे में की बड़ी पत्तियां हो गई, उन पौधे में जो रेखिक है संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखिक संरचना को शिरा बोलते हैं। ये जो रेखा है ना, रेखिक संरचना को
क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं। और मध्य भाग को क्या बोलते हैं? मध्य शिरा, मध्य शिरा कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मध्य शिरा के जो दोनों तरफ जाल सा फैला हुआ है, दोनों तरफ जाल, जो मध्य शिरा के दोनों तरफ से बोलते हैं शिरा विन्यास, यानी जिन पर शिराओं द्वारा बनाई गई डिजाइन। अब ये डिजाइन हो गई, इसको बोलते हैं शिरा विन्यास। शिरा विन्यास, इसे जो ये डिजाइन को बोलते हैं। और इस मध्य शिरा के दोनों तरफ ऐसे जाल बना हुआ है, उसे बोलते हैं जालिका शिरा विन्यास। तो पत्तियां क्या करती है कि वाष्पोत्सर्जन करती है। इसका हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। हमने एक सफ़ेद पन्ना लिया, ठीक है, एक किसी पौधे की पत्ती को उस पन्ने के नीचे दबा के, फिर अपनी पेंसिल से पन्ने को दबा के, फिर अपनी पेंसिल को तिरछा करके उसके नोक से आप इसे रगड़िए। तो क्या आपको क्या दिखाई देता है कि जो पत्ती की जो आकृति है आपको इसे दिखाई देती है। पत्ती की जो आकृति आपको दिखाई देती है जिसे शिरा कहते हैं। मध्य से उसे जो डिज़ाइन दिखाई देती है, हमने बताया था अभी, पेंसिल की नोक से हम रगड़ते हैं तो जो पत्ते की आकृति धीरे धीरे इससे तो रगड़ते हैं, तो जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? शिरा विन्यास। अभी मैंने बताया था। इस पत्ती के दोनों तरफ जो जाल बने उसे जाली का शिरा विन्यास कहते हैं। अब हमें बता रहा था अभी कि पत्ती क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यानी जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ वर्षा अधिक होती है। कारण क्योंकि पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होकर वो वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में अत्यधिक ठंडा होने के कारण वो बादलों में बदल जाता है। फिर बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। फिर एक दो ऐसे वायुमंडल में बादल तैरते रहते एक जगह इकट्ठे होने पर बादल भारी हो जाता है। इसके कारण वहीं बारिश होती है। बारिश वहीं अधिक होती है जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन तो किसी जैसे, अब इसका हम कैसे पता लगाएंगे? हमने एक पौधा लिया, एक पौधा लिया, हमने दो पॉलीथीन की 2 थैलियाँ ली। एक इस पॉलीथीन को ऐसे इन 2-3 पत्तियों को बांध कर, कस से धागे से इसे बंद कर दिया। पॉलीथीन में 2-3 पत्तियां डाल के कस कर उसे बंद कर दिया। और एक थैली को हमने ऐसे नॉर्मली बंद करके साइड में रख दिया। तो हम क्या देखेंगे कि पारदर्शी कवर, जैसे हम उसके आर पार देख सकते हैं, जैसे लेना जैसे धुंधला सा दिखाई देता है। हम कुछ समय बाद या देखेंगे, कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद हम देखेंगे कि उस पॉलीथीन पर छोटी छोटी पानी की बूंदें, ये बूंदें कहाँ से आई, ये बूंदें कहाँ से आई। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन करती है। इसे वायुमंडल में वो ऊपर चली जाती है और उनमें पानी तने के द्वारा जो आवश्यक खनिज तत्व है या जल है वो
तने के माध्यम से पत्तियों तक, पौधों की शाखाओं तक पहुंचता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती है। हमने ये पता लगाया कैसे, क्योंकि थैली को हम तो पॉलीथीन की थैली को हमने कस कर बांधा, फिर हम उसे ध्यान से देखने पर हमें पता चल ध्यान से देखने पर हमें दिखाई देता है कि पॉलीथीन में छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं। तो इससे ये होता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती है। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि ऐसे एक ही पौधे की जाली का रूप, एक ही पौधे की, ये कह रहा है कि एक ही पौधे की पत्तियां समांतर होती है, तो उसे हम कहते हैं समांतर। जैसे ये इसकी पत्ती में क्या अंतर है, एक समान होती है। तो हम बता सकते हैं कि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती है। मुख्य कार्य इसका क्या है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती है। हरी पेड़ पौधे की पत्तियां जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी के साथ वो अपना भोजन बनाती है। तने का कार्य हो गया मुख्य, तने का जल का सहवन करना। तो धन्यवाद। इसके बाद में अगले वीडियो में इस आगे का पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।